मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूं जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। यह आपकी फंडामेंटल की लास्ट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले अगर कोई भी क्लास मिस किया है तो आप जाके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लास को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आज टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आज की टॉपिक हमारी क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंस है, जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और लास्ट वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इस टॉपिक पे कंप्लीट करने वाले हैं फंडामेंटल की क्लास। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, आप लोग को सबको लगभग प्रिंटर और स्कैनर के बारे में पता है, लेकिन हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के कितने टाइप से होते हैं, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रिंटर एंड स्कैनर, जो फुल डिटेल्स में आपको हम बताए जाएंगे, यानी कि प्रिंटर और स्कैनर में अंतर क्या है, दोनों की जो इंपॉर्टेंस होती है उन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। और क्या प्रिंटर और स्कैनर एक साथ अटैचमेंट में होती है या दोनों अलग अलग, अगर हमें ज़रूरत है प्रिंटर को तो हमें क्या प्रिंटर अलग से खरीदना होगा, स्कैनर अलग से खरीदना होगा, या अटैचमेंट भी हम खरीद सकते हैं। चलिए तो इन्हीं सभी बातों को लेकर हम लोग इस पूरी क्लास के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ बात आती है कि स्कैनर क्या होता है। स्कैनर क्या है, देखिए स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी और टेक्स्ट जैसे दस्तावेज को कैप्चर करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि वही कैप्चर करता है, ठीक है। किसको करता है, आपके कोई डिवाइस की जब आपके कंप्यूटर में लग जाता है, यानी डिवाइस कौन सा, स्कैनर। तो आपका कोई फोटो हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई वीडियो हो गया, सॉरी वीडियो नहीं, ठीक है, आपका कोई इमेज डॉक्यूमेंट, कोई फोटो स्टेट, ये सब सारे जितने होते हैं ये सब डॉक्यूमेंट से संबंधित, वीडियो को छोड़कर, ठीक है, जो भी आपके दस्तावेज से संबंधित होते हैं इन सभी को क्या करता है, यह कैप्चर करता है। ये कैप्चर किस में करता है, आपके कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे अभी देखिए क्या होता है, अगर आपको कोई अपना कोई सर्टिफिकेट है, अगर आपको सर्टिफिकेट किसी दूसरे बंदे के पास भेजना है तो कैसे भेजेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपको मोबाइल से खींचा आपने फोटो और आपने भेज दिया, लेकिन मोबाइल से फोटो खींचा हुआ जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको प्रिंट आउट में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि जब आप प्रिंट आउट अगर निकालना होता है तो वो क्या होता है, पूरी ब्लैक होती है, ठीक है। वो स्क्रीन जो होती है ना, स्क्रीन पूरी ब्लैक कर देता है। इसलिए जो होती है ना, फोटो खींचे हुए कैमरे से डॉक्यूमेंट को हमें वो आपका प्रैक्टिकली रूप में यूज नहीं लिया जाता है। और हमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकली रूप से यूज लेना होता है तो हमें स्कैनर की सहायता लेनी होती है, स्कैनर का हेल्प हमें लेना होता है। तो अगर आपके पास स्कैनर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहाँ जाते हैं, अपने शॉप में, अपने नियर अबाउट जो भी शॉप होते हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से आप बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है इस मेल आईडी पे या यहाँ पे आप हमें मेल कर दीजिए और इस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर। तो क्या करता है, क्या वो स्कैन कर देता है और मेल कर देता है या भेज देता है, जो भी फैक्स कर देता होगा, कोरियर कर देता, अदरवाइज जो भी उसका सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये स्कैनिंग करने का काम करता है, यानी कि डाटा को क्या करता है, इनपुट कराने का काम करता है, इन कराने का काम करता है कंप्यूटर में। तो इसलिए क्या होता है, यह इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर के डिजाइन जो है स्कैनिंग मैग्नीज्म के द्वारा तैयार किया गया है इसके। और जब किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है और फिर वो डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पर स्कैनिंग की जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए SCSI, ट्वेन आदि जैसे विभिन्न इंटरफेस का प्रयोग करके स्कैनर को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन आज सबसे आम तरीका USB है, ठीक है। यानी USB क्या है, एक आपका माध्यम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से हम क्या करते हैं, देखिए USB आज का कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर अधिकतर अब USB मोड में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो USB मोड में हम क्या करते हैं, प्रिंटर अपने उसके माध्यम से लगाते हैं कंप्यूटर में और सारे चीज़ों को हम स्कैन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब स्कैनर के कुछ निम्न कंपनियां हैं जो स्कैनर बनाने का काम करती हैं। वो एप्सन का है जो बहुत ही फेमस होता है, HP का, ठीक है। एप्सन और HP ये दो कंपनियां ऐसी हैं जो प्रिंटर आपके मार्केट में 80-90% इन्हीं दो कंपनियां हैं जो आपको मार्केट में मिलता है। उसके बाद माइक्रोटेक का है, रिलेस का है, ये सब सारी चीज़, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा कम है। लेकिन एप्सन और HP, ये HP का पूरा नाम है आपका हेवलेट पैकर्ड, ठीक है। इन दोनों कंपनियों का मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है बात कि आपका व्हेन वाज द फर्स्ट स्कैनर क्रिएटेड, यानी कि पहला स्कैनर कब बनाया गया था। तो आपका जो पहला स्कैनर बनाने की जो शुरुआत हुआ था वो 1860 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कैनर 1957 में रिसेल क्रीस, देखिए ये रिसेल यानी एक कंपनी है रिसेल क्रीस
नामक एक व्यक्ति के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय मानक ब्यूरो में बनाया गया था और इस उपकरण के द्वारा स्कैन की गई पहली इमेज क्रिस के बेटे की तस्वीर ली गई थी। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि स्कैनर जो बनाने का जो हुआ था ये 1860 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो असली रूप दिया गया कब दिया गया, 1957 में। अभी किसके द्वारा दिया गया, रसेल क्रिस के नाम, और वो भी सबसे पहले स्कैन क्या किया गया था, उसके बेटे का तस्वीर। और इसमें जो है काले और सफ़ेद इमेज केवल 5x5 यानी कि आपका जो है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में मापा गया था, और इसकी प्रत्येक पर 176 पिक्सल का रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने लोग कंफ्यूज होंगे कि 176 रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपका रिजोल्यूशन आगे अभी क्लियर होगा, हम आगे अभी विंडोज क्लासेस में बताएंगे आपको। बेसिकली वैसे आपको बता देते हैं कि ये होता है कि डीपीआई पे डिपेंड करता है, डॉट पर इंच। हमारा जो प्रिंटर होता है वो डीपीआई पे वर्क करता है। आपको अगर कहीं भी पूछता है कि भाई प्रिंटर स्कैनर किस पे काम करता है, तो प्रिंटर या हो या स्कैनर हो वो डीपीआई पे काम करता है, यानी कि डॉट पर इंच। यानी कहने का मतलब है कि ये हिस्सा आपका समझ लीजिए 1 इंच का है, यानी 1 इंच लंबाई 1 इंच चौड़ाई 1 इंच, और इसमें आपके कितने डॉट बने हैं। ठीक है, यानी जितने डॉट ज़्यादा होता है उतनी ही हमारी इमेज और पिक्चर की क्वालिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। जितना ही डॉट की संख्या कम होती है उतनी ही क्वालिटी हमारी खराब होती है। तो आप देखते होंगे कि अब हमारे पास HD HQ तमाम आपके तैयारी करके आप इमेज वीडियो आप ऑडियो सब कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिटी को ही डिपेंड करता है कि आपकी जितनी ही अच्छी आपकी डॉट पर इंच ज़्यादा होगा, यानी 1 इंच में जितने इंच ज़्यादा होंगे। जैसे अभी आपको मैं बता दूं कि अभी पिक्सल जो काउंटिंग होती है ज़्यादा करके अभी 1200 आपका है, 1200 इंटू 750 720 है वैसे। ठीक है, यानी ये आपका चलता है लंबाई गुणे चौड़ाई में, 1200 आपका लंबाई होता है और 720 चौड़ाई होता है। ठीक है, ये आपका जो होता है, यानी कहने का मतलब 1 इंच में आपकी इतनी आपकी डीपीआई को मापी गई है। तो ये चीज़ें आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार फिर से आप लोग नोट्स आप लोग के पास है ही है, डाउनलोड कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। उसको जब पढ़ेंगे आप तब आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आप अब देखिए स्कैनर के टाइप्स के बारे में कह रहा है कि भाई स्कैनर कितने प्रकार का होता है, स्कैनर की जो मेन इंपॉर्टेंस है। देखिए स्कैनर के जो टाइप्स हैं आपका है कि फ्लैट बेड स्कैनर, फिगर के माध्यम से देख लीजिए, ये आपका है फ्लैट बेड स्कैनर। दूसरा होता है सीट फेड स्कैनर, अभी कई सारे हैं, अभी हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए क्या कहता है, फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है एक डेस्कटॉप स्कैनर होता है। फ्लैट बेड स्कैनर में कांच की एक बड़ी सतह होती है। कांच की सतह तो सभी में होती है क्योंकि वो कांच के माध्यम से होता है, तरंगों को क्या करता है, कैप्चर करने का काम करता है। तो इतनी जितने भी स्कैनर होते हैं या प्रिंटर होते हैं उन सभी में एक कांच की सतह बनी होती है। लेकिन ये देखिए ये जो होती है एक बेड पर खुली किताब जैसी होती है। देखिए फिगर के माध्यम से आप देखिए, बड़ी वस्तुओं को भी रखकर आसानी से फ्लैट बेड स्कैनर के मॉडल में हम स्कैन कर सकते हैं। जो प्रिंटर स्कैनर कॉपी मशीन और फ्लैक्स मशीन के रूप में कार्य करते हैं वो फ्लैट बेड स्कैनर सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और यह घर कार्यालय दोनों जगह पे होता है और यह स्कैनर फोटो कॉपियर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, यानी ये जो स्कैनर होता है आप क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये जो आपका फिगर के माध्यम से देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, ये देखिए इसके जो है ना ये कांच की सतह है, इसमें हम क्या करते हैं अपनी कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा पेपर होता है हम उसके में रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर जो फ्लैट बेड होता है उसको हम नीचे ऐसे दबा देते हैं, अब बटन दबा देते हैं, वो स्कैन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आसानी से जो होता है चाहे आप अपने ऑफिस में यूज करिए या घर पे यूज करिए, कहीं पे भी इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है सीट फेड स्कैनर। सीट फेड स्कैनर क्या है, सीट फेड स्कैनर एक स्टैटिक स्कैनिंग लेंस में खींचकर ट्रे में रखे ढीले कागज को स्कैन करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक नीचे से कागज लगा दिया जाता है और वो क्या करता है ऊपर से कागज को एक आपका मूव करा लेता है और नीचे को जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आपको स्कैन करके दूसरे पेपर पे प्रिंट करके दे देता है। आपको एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है, कोई ये बहुत पुराना सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि अभी आप पुराने अगर कैमरा देखा होगा आप लोगों ने फोटो खींचने वाला, तो एक ऊपर देखिए लगा होता था एक कैमरे की जो खींचने के लिए आपका जो पेपर होता था ऊपर लगाया होता था। आप फोटो खींचने बाद फिर नीचे से क्या होता था हमें तुरंत का तुरंत फोटो
मिल जाता था। तो इससे वही काम करता है, यानी डॉक्यूमेंट हम नीचे से ऐसे लगा देते थे और वो क्या करता, धीरे धीरे स्कैनिंग करके दूसरी जगह तुरंत निकालने का काम करता। लेकिन ये सक्सेस नहीं है, सक्सेस आपका फ्लैटबेड स्कैनर ही है। आगे देखिए, ये डिवाइस फ्लैटबेड स्कैनर की तुलना में कागज के बड़े ढेर को स्कैन करना आसान बनाता है, जहां आपको प्रत्येक पेज इंसर्ट करने और निकालना होगा। हालांकि डिजाइन के कारण यह पुस्तक या बड़े पत्रों को स्कैन करने के लिए काम में नहीं करते हैं, जो ट्रे में फिट नहीं होता है। ठीक है, देखिए, और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आसानी से सारे डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं जो फिट हो जाते हैं। कुछ सर्टिफिकेट स्कैनर में छोटी वस्तुओं को, जैसे कि व्यावसायिक कार्ड को डिजाइन करने के लिए अतिरिक्त ट्रे होती है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये दोनों फ्लैटबेड स्कैनर और सीट फैट स्कैनर के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब आपका है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर देखिए फिगर के माध्यम से ड्रम की तरह यानी कि गोल आकार में होता है। ड्रम स्कैनर का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए बहुत अधिक रिजोल्यूशन की दर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह आपको एक प्रकार का रिजोल्यूशन, डिटेल, शार्पनेस, डायनेमिक रेंज और कलर रेजोल्यूशन दे सकता है। इसकी उच्च लागत के कारण केवल कुछ कंपनियां ही स्कैनर को बनाती हैं। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब है कि ये स्कैनर एक ड्रम के रूप में होता है, इसमें एक लपेटे होते हैं पेपर, और आपको क्या करता है, जितना ही प्रिंट निकालना होता था वो पेपर आपको क्या करता था, वो प्रिंट निकालने का काम करता है। तो इससे देखिए क्या होता है, ये बड़े बड़े आपके स्कैनर का काम करता है, जहाँ पे शादियों का कार्ड हो या बड़े बड़े प्रिंटिंग होते हैं, एक पेपर मास्टर कॉपी बना के उसमें ड्रम में लगा दिया जाता है और क्या करता है, उसी को स्कैन कर करके आपके हजारों लाखों में प्रिंट तुरंत निकालने का काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ड्रम एक फोटो मल्टीपल पीएम ट्यूब की काम करता है, जो एक लाइट सेंसिंग डिवाइस है, इसलिए एक उच्च सेंसिटिव और अच्छा सिग्नल नो वॉइस रिटेंशन प्रदान करता है। ठीक है, तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि ये ड्रम स्कैनर होता क्या है। ये ड्रम स्कैनर नॉर्मल सभी लोग के लिए नहीं होता है, ये बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जो प्रिंटिंग करने का काम करती हैं वो उनके लिए होता है। और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर से एक मास्टर कॉपी बना के उस ड्रम में फिट कर देते हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे उसी चीज़ को बार बार प्रिंट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रोडक्शन स्कैनर। प्रोडक्शन स्कैनर भी बहुत ईजी होता है ये आपका यूज करना। इसको थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट देखिए। प्रोडक्शन स्कैनर फ्लैटबेड स्कैनर के समान काम करते हैं, लेकिन ये अधिक तेज होते हैं। इन मशीन में कई दस्तावेज को जल्दी से स्कैन करने के लिए फीड डिवाइस भी होती है। यह नियमित रूप से फ्लैटबेड स्कैनर के विपरीत, जिनकी कीमत अक्सर उपभोक्ता स्तर पर होता है। प्रोडक्शन स्कैनर हजारों डॉलर में बिकते हैं। ठीक है, और उनकी कंपनियों अन्य व्यावसायिक प्रकाशित करने के लिए लक्षित होते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से दस्तावेज को स्कैन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये देखिए, ये आपका एक प्रोडक्शन जो होता है, ये दोनों काम करता है। दोनों काम करने का मतलब क्या होता है कि आपका इसमें एक प्रिंट भी निकालने का काम करता है, पेपर का निकल लगा दीजिए और ऊपर डॉक्यूमेंट को रख लीजिए और स्कैन भी आसानी से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है प्रोडक्शन, और ये फ्लैटबेड स्कैनर के ही माध्यम पे काम करता है, थोड़ा उसी के बेस पे काम करता है। दोनों एक दूसरे का कंपेरिजन में काम करते हैं। अब देखिए, प्रोडक्शन स्कैनर जो होते हैं, प्रोडक्शन स्कैनर फ्लैटबेड स्कैनर के समान काम करते हैं, लेकिन ये एक अधिक तेज होता है और मशीन के दस्तावेज को जल्दी से स्कैन करने के लिए एक फीड डिवाइस भी होती है, और यह नियमित फ्लैटबेड स्कैनर को विपरीत होता है, जिनकी कीमत अक्सर उपभोक्ता के स्तर पर होती है। ठीक है, आपका देखिए, लेकिन ये प्रोडक्शन जो होता है ना, ये आपका प्रोडक्शन आपको बड़ी इजीली यूज करने के लिए होता है। अब देखिए, यूजली क्या है मतलब होता है कि ये आपका जो फ्लैटबेड स्कैनर होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें आपका दोनों में कंपैरिजन ये होता है कि ये जो होता है ना प्रोडक्शन स्कैनर, उससे बहुत अधिक तेज होता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यही होती है। और ये क्या होता है, जो हम दिन भर में जितने भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहें, हम आसानी से स्कैन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो होता है रिजोल्यूशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हैंडलेड स्कैनर। आपने इस स्कैनर को लगभग देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा, कहीं बड़े मॉल आप में देखा होगा, जहाँ पे किसी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं प्राइस के लिए। अब देखिए क्या होता है, जो आपका क्यूआर कोड या बारकोड को स्कैन करने का काम करता है, यह आपका हैंड स्कैनर या हेड हेल्ड स्कैनर एक छोटे छड़ी के आकार के उपकरण होते हैं। आप जिसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं उसको संपूर्ण स्तर पर धीरे धीरे खींचकर एक हैंड स्कैनर का प्रयोग करते हैं। फ्लैटबेड स्कैनर विपरीत, हैंड स्कैन आपको किसी भी आकार की वस्तुओं को स्कैन करने की अनुमति देता है। हालांकि
फ्लैट स्कैनर की तुलना में इसकी गुणवत्ता कम होते हैं। यानी कहने का मतलब ये ज़्यादा करके क्या करता है, क्यूआर कोड को स्कैन करने का काम करता है। या देखते होंगे पोस्ट ऑफिस में अगर गए होंगे, अगर मॉल में नहीं आपको पता होगा, आप देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि कई सारे जब पोस्ट ऑफिस पे अब क्या है बारकोड आते हैं, तो उस बारकोड पे स्कैन करने का काम करते हैं और कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट रूप से चढ़ना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये आपका जो होता है स्कैनिंग करने का काम करता है आपके छोटे छोटे बारकोड के माध्यम से। ये बहुत ही मतलब ये छोटे कामों को बड़े इजीली आपका यूज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल लोग इसलिए नहीं इसे यूज करते कि नॉर्मल लोगों को बारकोड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कोई बड़े उद्योग, कोई बिजनेस, कोई दुकान या कोई शॉप या बैंक, उन्हीं लोगों के लिए होता है, ये सभी लोगों के लिए नहीं होता है। चलिए अभी हम लोगों ने स्कैनर पढ़ लिया। स्कैनर पढ़ने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिंटर के बारे में, क्योंकि प्रिंटर तो भाई एक सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ और है, प्रिंटर में आपका जो होता है ना, ये मल्टी प्रोडक्शन के में भी आता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स में मल्टी प्रोडक्शन। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मल्टी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका प्रिंटर और स्कैनर दोनों का काम करता है। अब देखिए प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है, ये ऑनलाइन भी चल सकता है और आउटपुट, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब क्या है, ये आपका जो है कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा और एक बार में आपने जितने प्रिंट दिया, ठीक है, और वो क्या करेगा, प्रिंट देने का काम कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। अगर जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा, जब आपने अगर प्रिंट दिया होगा तो आप जब प्रिंट देते हैं ना, तो प्रिंट पे जब प्रिंट का जो स्क्रीन हमारे सामने होता है तो वहाँ पे ऑनलाइन लिखा होता है। यानी जब प्रिंट देता है तो ऑनलाइन का काम करता है। अभी ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि इंटरनेट से जोड़ दीजिए, इंटरनेट की अभी बात नहीं हो रही है। वैसे इंटरनेट का से भी चलता है, इंटरनेट से नहीं चलता, वाईफाई से भी अब प्रिंटर चलते हैं। अभी मार्केट में वो भी आ गए। ऑफलाइन मोड पे आप चलाते रहिए, वाईफाई से कनेक्ट करा दीजिए, ब्लूटूथ से भी आते हैं, ठीक है, कनेक्ट करा दीजिए, चलता है। देखिए ये क्या करता है, कागज़ पर छापता है। यानी जो आप कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है, यानी जो भी आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, वो क्या करता है, कागज़ पे छापने का काम करता है। और यह आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस हो गई जिनकी आवश्यक जानकारियाँ जो है आवश्यक वो प्रिंटर में स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी मेमोरी भी होती है जहाँ से हम परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप देखिए अभी आपको क्या होता है कि हम लोग एक बार कंप्यूटर को क्या करते हैं, आदेश दे देते हैं। मान लीजिए कि अभी कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसको 200-400 पेज हम क्या करते हैं, एक बार ऑर्डर दे देते हैं प्रिंट के लिए, आदेश दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, और हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद अपना डॉक्यूमेंट क्लोज कर देते हैं और काम होता है। यानी प्रिंटर का काम अपना क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर लेता है, मेमोरी में अपने स्थापित कर लेता है, और जब तक वो पूरी तरीके से प्रिंट नहीं निकाल देता है तब तक क्या करता है, वो प्रिंट निकालता रहता है, यानी ऑटोमेटिक वो प्रिंटर चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आप लोग को मैंने डिवाइस पढ़ाया था, बताया था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, तो वहाँ पे आप लोग को क्लियर होगा डिवाइस के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है कि भाई इसके कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर के भी देखिए कई सारे जो प्रकार है, लेकिन सबसे पहले जो होती है ये आपके समझिए पहले इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए दो प्रकार के होते हैं वैसे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए प्रिंटर जो मेथड है प्रिंटिंग में प्रिंट करने की बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि मेथड दो प्रकार की इम्पैक्ट होती है, यानी एक होते हैं इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। अब पहले हम लोग इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग लास्ट है, आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपने इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे कि टाइपराइटिंग प्रिंटिंग। यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है। देखिए ये प्रिंटर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग अगर ट्रिपल का भी एग्जाम देने वाले हैं या ओ लेवल के एग्जाम देने वाले हैं, वहाँ पे आपके प्रिंटर से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक क्लासेज आप लोग के लिए, ठीक है, प्रिंटर के बारे में। तो बड़े अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग कहीं में मिस मत करिए, स्किप मत करिए, पूरी कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए यहाँ से। अब देखिए ये टाइपराइटर विधि के रूप से होते हैं और एक हैमर या प्रिंट हेड होता है, ठीक है। यानी देखा होगा प्रिंटर, वैसे आप लोग ने देखा होगा एक छोटी सी हेड लगी होती है जिनको हम कार्टेज भी बोलते हैं। वैसे कार्टेज और हेड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन हम आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रिबन से टकराता है और इम्पैक्ट प्रिंटिंग अक्षर एक कैरेक्टर को ठोस मुद्रा को सॉलिड फॉन्ट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कागज पर उभरते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अनेक विधियाँ हैं, यानी अनेक प्रकार है। अब वो क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर।
तो सबसे पहले चीज़ जो है, तो हम सबसे पहले देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या ये एक आपका फिगर के माध्यम से आप लोग देख लिए, ये आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए यह प्रिंटर जो है अतः प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है, यानी कि शोर करने का मतलब इन नॉइस निकालता है, आवाज़ अपनी बहुत तेज निकालता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रिंटर जो हेड होते हैं ना, इसमें कई सारे पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, और जो प्रत्येक रिबन और कागज पेपर को स्पर्श करके डॉट को छापता है। डॉट का छापने का मतलब डीपीआई, डॉट पर इंच, यानी कि सभी डॉट पर इंच को क्या करता है, पेपर पे छापने का काम करता है। और ये 18 से 24 पिनों का एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है, और एक बार में एक कॉलम प्रिंट हेड प्रिंट के बाहर निकलकर डॉट को छापने का काम करता है। यानी एक साइड से जब पूरी आपका हेड जो जाता है तो जितने उस लाइन में डॉट पड़ते हैं सबको छापता है, फिर उधर से आता है तो फिर छापने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका काम करता है, और ये आपका स्लो होता है और आपका आवाज़ ज़्यादा करता है। देखिए एक कैरेक्टर को छापने के लिए स्टेप में बनाते हैं, यानी कई वो स्टेपों में काम करता है, और एक लाइन दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता है। अब एक को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो आप लोग अगर कहीं आप टाइप प्रिंटर होता है और टाइप मास्टर जो होती है ना आपका टाइपिंग मशीन, वहाँ पे देखते होंगे एक बंदा जो होता है एक लाइन जब टाइप करता है तो फिर हाथों से क्या करता है, पेपर को मूव कराता है, फिर टाइप करता है, फिर मूव कराता है। ये सेम उसी बेस पे काम करता है ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ठीक है, और इसमें देखिए ये अनेक प्रकार के भाषा कैरेक्टर को ग्राफिक आदि छाप सकता है। यह प्रिंटर का हेड के मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कोड 0 और 1 के रूप में मेमोरी में प्राप्त करके प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मौजूद रहता है, और वो डिकोड करता है, और प्रिंटर की क्वालिटी को अच्छा नहीं होता है। क्योंकि देखिए अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये क्या करता है, एक लाइन को छापने के बाद फिर दूसरे नीचे आता है, जब पेपर को नीचे करने के बाद मूव होता है, फिर उसके बाद आपको पूरी एक लाइन को, यानी कि एक पूरी कंटिन्यूअस छापने का काम नहीं करता है। तो ये आपका उतना सक्सेस तो नहीं है। ठीक है, और ये बहुत ही पुराना यूज होता है, अब इसका यूज तो होता ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डेजी व्हील तो प्रिंटर ओ लेवल में तो भाई कई बार पूछ चुका है, कई बार ये आपका ये 4 नंबर 5 नंबर तो ओ लेवल वाले क्लास में पूछता है। ठीक है, वैसे ट्रिपल सी में तो पूछता ही है आपका, लेकिन आपका जो है ओ लेवल में इसका पूरा थ्योरिटिकल पार्ट आता है लिखने के लिए। तो ये आप अगर आपने यहाँ पे प्रिंटर के बारे में पढ़ लिया ना तो आपको ओ लेवल की समझ लीजिए प्रिंटर के कुछ आपका फर्स्ट पेपर का आपका। वैसे भी अगर आप लोगों ने क्या बोलते हैं कि एमएस ऑफिस आपका पढ़ लिया अपने पूरे जो क्लास के लिए ओ लेवल की, आपकी जो पहली पेपर है ना आईटी टूल्स, वो आप लोग पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। आपको मतलब बस उसमें बचेगा क्या, आप लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम बच जाएगा। ठीक है, बस और कुछ तो नहीं बचेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम बचेंगे, और थोड़ा सा कुछ है प्रोजेक्ट, थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट में आपका जो इसमें नहीं कवर किया जाता उसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। लेकिन लगभग आपका जो है ना इतना ही अगर आप पढ़ लेते तो बहुत है। चलिए देखिए यह डेजी व्हील काम करता क्या है। यह ठोस मुद्रा अच्छा यानी सॉलिड फॉन्ट इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसका प्रिंट हेड आकृति एक पुष्प गुलबहार यानी डेजी, ठीक है, डेजी का आप नाम ने सुना होगा। देखिए डेजी गुलबहार की तरह ये आपके देखिए हेड बना हुआ है, यही आपका हेड है। ठीक है, और ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर की धीमी जो होती है ना गति प्रिंटर है, लेकिन इसकी आउटपुट स्पीड उच्च होती है यानी हाई होती है। ठीक है, यानी इसकी जो स्पीड है वो धीमी होती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है छापने का वो हाई होता है। प्रिंटर जो लेजर की क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है, इसलिए प्रिंटर हेड में चक्र या व्हील होता है जिसकी प्रत्येक स्पोक में एक कैरेक्टर ठोस का उभरा रहता है, और डेजी व्हील कागज की क्षैतिज दिशा में गति करता है और छापने योग्य कैरेक्टर को स्पोक में घूमने से प्रिंट की पोजीशन पर आता है, और एक छोटा सा हैमर के रूप में आपका प्रिंटर करने का कागज पे छप जाता है, और डीपीआई के रूप में आपका सारे काम एक एक जो होते हैं ना आपके गोल आकृति में घूमता रहता है और पेपर पे छापने का काम स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका जो होता है डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में बात थी। अब देखिए लाइन प्रिंटर की बात कर रहे हैं। लाइन प्रिंटर क्या है, ये भी आपका ये देखिए यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक कंप्यूटर के हाई स्पीड प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। आप अधिकतर देखोगे ये जो बड़े जो प्रिंटिंग का काम करते हैं ना वहाँ पे लोग यूज करते हैं लाइन प्रिंटर। अधिकतर देखे होंगे आप अगर चौराहे पे अगर किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से बड़े बड़े प्रिंटर रखे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये लाइन प्रिंटर होता है, और ये आपका जो होता है ना इसकी गति भी अच्छी होती है। अब देखिए इसकी जो
उच्च गति प्रिंटर एक बार में कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन को पृष्ठ को एक बार में छाप कर सकता है। यानी कहने का मतलब एक एक वर्ड लाइन जो है ना, ये पूरे कैरेक्टर को छापने की बजाय पूरी लाइन को एक ही बार में छाप देता है। यानी इसकी स्पीड इतनी होती है। देखिए, छापने की गति 300 से 3000 लाइन की प्रति मिनट। सोचिए, यानी कि कहने का मतलब 3 से लेकर 3000 की लाइन जो होती है प्रति मिनट में छापने का काम करता है। और ये प्रिंटर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार का होता है: ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बेड प्रिंटर। ठीक है, अब देखिए इसमें बेड प्रिंटर क्या है। यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। चैन प्रिंटर के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बेड होता है और इस प्रिंटर में हैमर एक लाइन प्रिंट होता है। फिगर के माध्यम से देखिए ये क्या होता है। देखिए, ये जो हैमर होते हैं इस तरीके से लगे होते हैं और ये घूमता रहता है और ये प्रिंट आपका निकालने की कोशिश करता है और आपका इसलिए आपका जो होती है हाई स्पीड से अपना काम करता रहता है। ड्रम प्रिंटर है, देखिए ये ड्रम प्रिंटर इस तरीके से काम करता है। ड्रम प्रिंटर का फिगर के माध्यम से देखिए, ये ड्रम प्रिंटर होता है। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है। ड्रम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक गोल आकृति, ठीक है, जो ड्रम होती है जिसकी सतह पर अक्षरों से उभरे। देखिए ये क्या होता है, ये ड्रम जो होते हैं ना, ड्रम बने होते हैं और इस पे क्या होता है, इस पे लेटर बने होते हैं। देखिए लेटर, देखिए आप लोग को अगर फिगर के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस पे क्या होता है, पूरे लेटर छपे होते हैं। और हम क्या करते हैं, जब कोई अक्षरों को एक बार सेट करते हैं और वही सेट किया हुआ अक्षर वो पेपर पे क्या करता है, छापने का काम करता है। देखिए ऐसे बैंड समूह ड्रम होते हैं जिनका कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति को कैरेक्टर में छापे जा सकते हैं और ये तेजी से घूमता है और एक लाइन में छापने की गति तेज और हैमर को आपको कागज के विरुद्ध टकराता है और पूर्ण रूप से एक लाइन में छप जाता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, एक उसमें आदेश देते हैं और वो क्या करता है, छापने का काम करता है। यानी कि पेपर पे क्या होता है, जो हम ये समझ लीजिए कि जो ड्रम प्रिंटर है वो सेम आपका जो टाइपिंग मशीन जो होती है वो सेम इसकी 2 कॉपी है। लेकिन टाइपिंग मशीन में हम टाइपिंग करते हैं, इसमें टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें एक बार आदेश को क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को सेट करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमें सभी अक्षरों का एक समूह को सेट होता है। ठीक है, चैन प्रिंटर, देखिए चैन प्रिंटर ये तेज घूमने वाली एक चैन होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। देखिए इसमें भी वही है, इसमें भी चैन जो देखिए लगे हुए हैं, घूमने का काम कर रहा है यह। और इसमें सभी में क्या है, इसी तरीके से, यानी ड्रम प्रिंटर की तरह इसमें भी क्या है, लेटर छपे होते हैं। और ये प्रत्येक कड़ी एक लिंक में कैरेक्टर का फॉन्ट जो होता है प्रत्येक पोजीशन में हैमर को लगे होते हैं, जिसमें हैमर का कागज टकराता है और एक लाइन में प्रिंट हो जाता है। तो ये सब देखिए उतना तो सक्सेस नहीं है और इसीलिए अब ये सब यूज नहीं होते हैं अब इस टाइम में। अब आगे हम लोगों ने अभी तक हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ा। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो अब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है आज की कंडीशन के माध्यम आपके अगर हम लोग समझे तो। ठीक है, अब देखिए नॉन प्रिंटर क्या कर रहा है। नॉन प्रिंटर आपका जो है कि ये प्रिंटर हेड कागज के मध्य में संपर्क नहीं होता है। यह लेजर प्रिंटर के द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक प्रकार हैं, विधियाँ हैं। देखिए लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट, पोर्टेबल, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटिंग। और इसी की थर्मल मल्टीफंक्शन जो है इसी के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, ज़्यादा करके आप थर्मल प्रिंटर और मल्टीफंक्शन प्रिंटर की ज़्यादा उपयोग हो रहा है अब देखिए लेजर प्रिंट की बात हो रही है। लेजर प्रिंटर आप लोग ने देखा होगा, ये अधिकतर आपका लेजर प्रिंटर यूज होते हैं अब। यानी नॉन प्रिंटिंग आपका जो प्रिंटर है ये आपका अधिकतर यूज होने वाला है। अब लेजर प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की लेजर प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर 1970 के दशक में से हो रहा है। पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन 1980 के दशक में लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था और ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षित यानी आपकी इच्छा के अनुसार अधिक तेज और क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक छापने का सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर जो है एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम और रोम का प्रयोग किया जाता है। रैम और रोम क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था, आप हमें डिस्क्रिप्शन में बताइए कि रैम और रोम क्या होता है। और यह प्रिंटर डॉट के द्वारा कागज पर प्रिंट करता है, डॉट से, यानी आपको मैंने बताया DPI डॉट पर इंच। ठीक है, और जो इसके छोटे पास होने के कारण बहुत ही स्पष्ट प्रिंट होता है। और इस प्रिंटर में कार्टेज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही इंक पाउडर को भर दिया जाता है। और लेजर प्रिंटर कार्य करने की मूल रूप से ये फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो लेजर रहता है
ठीक है। लेजर प्रिंटर 300 से लेकर 600 डीपीआई डॉट पर इंच तक या उससे अधिक रेजोल्यूशन की छपाई आसानी से कर सकता है। रंगीन लेजर प्रिंटर की क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होते हैं जिसमें विभिन्न रंगों का कण उपलब्ध होता है। ठीक है। और ये प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति हाई होती है और एक प्लास्टिक की सीट अन्य सीट आउटपुट को प्रिंट कर सकता है। ठीक है। यानी कि ये देखिए आपका जो लेजर प्रिंटर होता है, अब तो वैसे लेजर आपको मैंने पहले बताया कि मल्टी फंक्शन का ज़्यादा करके अब यूज हो रहा है क्योंकि दोनों, लेकिन जब आपका ये सब सारे चीज़ पर, लेकिन लेजर प्रिंटर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेजर प्रिंटर ही जो है आपका, तो लेजर प्रिंटर ही है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, प्रिंट, यानी इसमें एक छोटा सा कार्टेज लगा होता है इसके अंदर, और उस कार्टेज में क्या होता है, एक पाउडर की तरह इंक, इंक मतलब जो भी होता है पाउडर के रूप में, पाउडर के रूप में होता है, और उस इंक में हम डाल देते हैं और इसमें प्रिंटर डाल देते हैं और वही क्या होता है आपका प्रिंट करने का काम करता है पेपर पे। अब देखिए थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। अब ये देखिए थर्मल जो होती है, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, ये अधिकतर आपने देखा होगा आपका जो स्वैपिंग मशीन होती हैं या कहीं एटीएम वाले मशीन में होती हैं। उसके बाद यानी ये आपका जो होता है ना, ये रसीद देने का काम करता है, स्लिप जिसको आप बोलते हैं। देखिए ये ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स पर आधारित रिबन से अच्छा प्रिंट किए जा सकते हैं, और इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय के बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया ना एटीएम मशीन, तो एटीएम मशीन में किया जाता है, आपका एटीएम मशीन में, स्वाइपिंग मशीन में किया जाता है। आप उसके बाद देखते हो किसी शॉप में अब इस तरीके से प्रिंटर रखे हुए हैं और आपको बिल देने का भी काम करते हैं। ठीक है। आपको यानी जो आपका जो बिल देते हैं आपको तुरंत उसी में आपको बिल फाड़ के दे देते हैं। तो ये सब अधिकतर आप यूज होते हैं वहाँ पे। ठीक है। और ये नॉर्मली अब सभी धीरे धीरे आपके सभी शॉप पे लगने वाले हैं अब। ठीक है। क्योंकि सब चीज़ अब डिजिटली रूप से होने वाला है। ठीक है। अब देखिए जो सबसे अच्छी चीज़ जो आप सभी लोग यूज करते हैं, फोटो प्रिंटर, जो एक फ़ोटो प्रिंट करने का काम करता है। फ़ोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फ़ोटो लैब की क्वालिटी को फ़ोटो पेपर पर छापने का काम करता है। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, और इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं जो काफ़ी अच्छी से क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत अच्छी स्याही बूंद को छापता है। कुछ प्रिंटर की मीडिया कार्ड रीडर भी होती हैं जो 4 से 6 यानी 4x6 फोटो को सीधे डिजिटल कैमरे के मीडिया कार्ड से बना कंप्यूटर के प्रयोग करके प्रिंट देने का काम करता है। देखिए, और एक इंकजेट प्रिंटर और हाई क्षमता वाले लेजर प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है ना, ये सीधे तस्वीर बनाने का काम करते हैं। कभी कभी प्रिंटरों को क्या होता है फोटो प्रिंटर के रूप में बाजार में लाया गया है, लेकिन इसकी संख्या नोजल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब देखिए अब फोटो प्रिंटर की जगह पे अब तो ज़्यादा करके लोग इंक टैंक का भी यूज कर रहे हैं। यानी इसमें क्या होता था कि इसमें कार्टेज लगे होते थे और उसमें क्या होता है ना, एक अपने इंक डालने का काम करते थे और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता था और ज़्यादा वो सक्सेस नहीं होता था। ठीक है। लेकिन ये था कि डिजिटली रूप से कलर फोटो निकालने का काम करते हैं। लेकिन अब जो यूज हो रहे हैं वो ज़्यादा करके यूज क्या हो रहे हैं, टैंक, टैंक वाला इंक टैंक जिसको बोलते हैं। इंक टैंक की जिसमें अलग से क्या होता है, इंक की अलग से बना के दिए हुए हैं बॉक्स है, और उसमें हम क्या करते हैं कि इंक में आप भर के स्याही के रूप में लिक्विड फॉर्म में हम डाल देते हैं। चलिए इंकजेट प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं इंकजेट क्या है। ठीक है। ये देखिए नोजल जो कागज़ के स्याही के बूंदों को बौछार करके प्रिंट करते हैं। ठीक है। और मतलब ये इंकजेट है, सेम वही मैं जो बात कर रहा था इंक टैंक है, उसी सेम बात कर रहा हूँ मैं। प्रिंटर आउटपुट को बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है, और एक रंगीन इंकजेट प्रिंटर में इस स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, जिसको हम CMY के नाम से जानते हैं। ठीक है। देखिए C का मतलब होता है श्यान, M का मतलब होता है मर्जेंटा, Y का मतलब येलो, K का मतलब होता है ब्लैक। ये 4 नोजल होते हैं, यानी 4 आपके इस तरीके से आपके जो होते हैं डब्बे होते हैं, और इन सभी में अलग अलग हम लोग कलर भरने का काम करते हैं। एक C हो गया, ये आपका M, Y और E। ठीक है। और ये आपका इसी को हम इंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये देखिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इसी प्रिंटर का है, आज का इसी का ज़माना है, यानी ये प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। और देखिए ये प्रिंटिंग की क्वालिटी जो होती है 300 डॉट पर इंच होती है। ठीक है। और ये कलर, ठीक है,
कलर 300 डॉट पर, यानी पूरी एक आपका डिजिटल आपका जो होता है कि पिक्चर आपका प्रिंट होने का काम करता है। और ये काम क्या करता है कि आप तुरंत फोटो खींचिए कैमरे से और तुरंत प्रिंट आउट निकाल लीजिए एक अच्छी क्वालिटी का। अब देखिए पोर्टेबल प्रिंटर के बारे में बात हो रही है। पोर्टेबल प्रिंटर क्या है? पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट और थर्मल प्रिंटर के रूप में होता है जो लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देता है। यह ढोने में आसान इस्तेमाल होता है, ये सहज है और मगर कम्पैक्ट डिजाइन की तरह से ये सामान्य इंकजेट प्रिंटर के बहुत महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति सामान्य प्रिंटर से कम होती है। ठीक है, इन देखिए कहने का मतलब है कि आप कोई ऐसे है कि आपका जो मार्केट में काम है, आने जाने का काम है, ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये लैमिनेशन का भी काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये लैमिनेशन की तरह ही होता है और इस तरीके से उसमें लैमिनेशन भी आप कर सकते हैं। आप पेपर भी प्रिंट तुरंत निकाल कर दे सकते हैं, यानी इसको साथ में आप लैपटॉप में आप कनेक्ट करा दीजिए और तुरंत आपको लेकिन ये ज़्यादा नहीं, 2-4 पेपर निकालना है तो आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं मार्केट में। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा हम बात करने वाले थे, जिसका कई बार हमने इसका नाम लिया, ऑल इन वन प्रिंटर। इसको हम बोलते हैं ऑल इन वन प्रिंटर, यानी मल्टी फंक्शनल। ठीक है, ये ऑल इन वन, यानी मार्केट में आप जब जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं। हम जाके वहाँ पे बोलते हैं कि हमें ऑल इन वन कंप्यूटर, ऑल इन वन प्रिंटर चाहिए। इसमें क्या होता है, एक जिसके डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं। इसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर जो होता है ये मल्टी फंक्शन डिवाइस भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीन के कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपी, फैक्स किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका है कि अब घर पे, ऑफिस में, कहीं पे भी आप मल्टीनेशनल आपके कहीं पे भी इसका यूज किया जा सकता है। ये आपका इंकजेट के रूप में भी होता है। आपका अगर कलर में यूज करना है, यानी कहने का मतलब कि अगर कलर यूज करना है तो आपको क्या बोलते हैं कि इंकजेट नहीं, आपको इंक टैंक लेना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कलर में नहीं यूज करना है तो लेजर ले लीजिए, ऑल इन वन लेजर प्रिंटर ले लीजिए। लेकिन आपका सब कुछ काम करेगा, लेकिन वो एक ही काम नहीं कर सकता कि आपको कलर डिजिटल प्रिंटर नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंक टैंक ले लीजिए ऑल इन वन का, जो सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग की आज की क्लासेस समझ में आए होगी, जो आपका ये पूरे प्रिंटर और स्कैनर के बारे में थी। ठीक है, आप जो भी है अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर कुछ आपका ओपिनियन है तो भी हमें कमेंट में बताइए। जो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है वो भी बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए मेहमान हैं तो आप रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।